नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फ़िलहाल जखोली गांव में हम मौजूद हैं और जखोली गांव का ये वीआईपी स्कूल है और नाम वीआईपी नहीं है बल्कि काम भी वीआईपी है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब ग्रामीण स्तर पर कोई स्कूल ऐसा इनिशिएटिव लिए हुए है कि एग्जीबिशन के माध्यम से बाकायदा आत्मविश्वास के बलबूते बच्चे जिस तरीके से अपने माता पिताओं को और इसके अलावा जिस तरीके से जो एग्जीबिशन में अलग अलग प्रदर्शनियां हैं उनके ज़रिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आत्मविश्वास के बलबूते दिखा रहे हैं कि वो तमाम इन प्रक्रियाओं को जानते हैं और बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर इनको इम्प्लीमेंट भी किया है। और इसके अलावा एक और प्रोसेस साथ की साथ चली हुई है जिसको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा तमाम अभिभावक इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए। और एक तरीके से ये संदेश है कि ग्रामीण स्तर पर भी इतने बेहतर प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन विद्यालय कर सकता है। एग्जीबिशन के ज़रिए जिस तरीके से बच्चे आत्मविश्वास के साथ बच्चों को बच्चे जो हैं अपने अभिभावकों को ये तमाम चीज़ें प्रस्तुत भी कर रहे हैं, प्रक्रियाओं को जो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? तनुरीत। क्या बनाया आपने ये? पार्लियामेंट सिस्टम। अच्छा, ये बनाते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, इस्तेमाल क्या किया है आपने? सर, हमने थर्माकोल यूज़ किया है, वाइट पेपर, A4 साइज शीट यूज़ किया है और सम कलर्स, वाटर कलर्स। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं आप इस पार्लियामेंट के ज़रिए? सर, हम ये बताना चाह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या रूल है और हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है। अच्छा, क्या क्या रूल है, कुछ नियमों को जानते हैं आप? सर, फंडामेंटल राइट्स हैं और सर इसके 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, और इसके सर 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कितना टाइम लिया आपने इसको बनाने में बच्चे? 1 आवर। अच्छा, 1 घंटे में मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया आपने इसको? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन हमने तैयार किया है 2 डेज में। अच्छा, कौन कौन सी कक्षाएं पढ़ती हैं आप दोनों? 9th। दोनों 9th में? यस सर। तनुरीत। वंशिका। वंशिका और तनूरी ने इसको मॉडल को बनाया है। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट ये वो चीज़ है जिससे पूरा देश चलता है और इस मॉडल को लगभग 1 घंटे में इन बच्चों ने तैयार किया है। अगले मॉडल की तरफ हम बढ़ते हैं और बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन मॉडल्स के ज़रिए वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? माफ़ी। क्या बनाया आपने ये? ह्यूमन हार्ट। बनाने में कितना टाइम लगा बच्चे आपको? सर, साथ में स्कूलिंग भी थी तो सर 2 या 3 दिन लग ही गए होंगे सर। क्या मतलब ये काम कैसे करता है, कुछ पढ़ा भी आपने इसके बारे में? यस सर। क्या कुछ बताएंगे थोड़ा? The human heart is one of the most important organ in our body. It is a muscular organ. It pumps blood all through the body. Main function of human heart is to maintain a constant flow of blood. Blood delivers oxygen, glucose, hormones, and other components to the various part of body. The human heart is located between the lungs and slightly towards the left lungs in the thoracic cavity. The human heart is about the size of a human fist. In this, it has 4 chambers, namely right ventricle, left ventricle, right atrium, and left atrium. The ventricles are the chambers that pumps the blood, and the atrium are the chambers that receive the blood. और इससे नेक्स्ट सर मैंने इसकी फंक्शनिंग की है। सर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मॉडल में हम देख सकते हैं, जो ब्लू पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्क्राइब कर रहा है और जो रेड पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्क्राइब कर रहा है। थैंक यू सर। तो जब भी आप पे पेरेंट्स मिल रहे हैं, उन्होंने देखा कि बच्चे ने इस तरीके के मॉडल बनाया है, क्या कुछ कितने आत्मविश्वास के साथ बता पा रहे हैं आप सब कुछ? बिल्कुल ही प्राउडली सर। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, इतनी मेहनत से आपने ये हार्ट का मॉडल तैयार किया है। अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। एक ये वो मॉडल है जो सोशल मीडिया के तमाम वो इनिशिएटिव हैं उनको दर्शा रहा है, उसके यूटिलाइज को कि आप किस किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी तमाम वो मॉडल्स हैं जिनके ज़रिए बच्चे जो हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ तमाम वो चीज़ें पेश कर रहे हैं। बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है दोनों का? मेरा नाम मानसी है। मेरा नाम तन्नू है। क्या बनाया आपने ये? ट्रिग्नोमेट्री मॉडल। अच्छा, क्या मैसेज देने की कोशिश है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे इसके बारे में? हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से किसी भी चीज़ की हाइट निकाल सकते हैं, टावर की, बिल्डिंग की। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताई गई हैं, पाइथागोरस थ्योरम बताई गई हैं, रेशियो बताए गए हैं वॉल पे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है, ट्रिक बताई गई है कि इन वैल्यूज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं। कितने टाइम में तैयार किया आपने इनको? हमने स्कूल के काम के बाद थोड़ा थोड़ा हर रोज़। हाँ। अच्छा, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया आपने इसको बनाने में? इसमें कार्डबोर्ड, चार्ट, फेविकोल और ये फ्लावर्स। क्या मैसेज देने की कोशिश है आपकी इसके ज़रिए कि कितना एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में जो मैथमेटिक्स की जो थ्योरम्स हैं, कितना कुछ उनका इम्प्लीमेंट है?
इसकी हेल्प से हम किसी भी टावर की, बिल्डिंग की जो हाइट हम फिजिकली मेज़र नहीं कर सकते, वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इसका डेली लाइफ में यूज़ होता है। बहुत ज़रूरी है, तो मैथमेटिक्स भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो और चीज़ें, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल किडनी बच्चे ने बनाई है और ये किडनी तमाम आपको एक बार चकाचौंध कर देगी कि जिस तरीके से बच्चे ने इस पे पूरी की पूरी मेहनत की है, हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में। बच्चे, क्या नाम है आपका? प्रियंका है सर, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? +1 में सर। अच्छा, क्या बनाया है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? सर एक ये आर्टिफिशियल किडनी है। इफ़ अवर किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो डॉक्टर हेल्प अस in such a way, so they take blood from our arteries and add a dialysing solution in it, and also add an heparin solution in it to prevent it from clotting. As we know, when we take blood from our body, it start clotting. So to prevent it from clotting, we add a heparin solution. Then we have an dialysing filter. In this dialysing filter, the filtrate which is not required for our body is remain, and the pure blood is again sent into this tubule. And then we have a air trap. Air trap is used if some portion of air is added into our blood. So, and clamp is also used to separate air from our blood, and we have anti-heparin also, so to neutralize the effect of heparin solution. And then the blood is again sent into our body through the venous line. कितने टाइम में तैयार किया आपने ये? सर ये डेली थोड़ा थोड़ा करके कर दिया। एक एक चीज़ को, जो आपने कहाँ से क्या चीज़ ली है, देन उसको बनाया है, थोड़ा थोड़ा बताइए एक बार। मतलब मैं चाहूँगा कि आप एक बार हाथ के जरिए एक्सप्लेन करके थोड़ा सा। जी सर ये स्क्रैप बुक के पेजेस हैं। इस स्क्रैप बुक से इसको कट किया है और उसके बाद हमने इसको शेप दे के हाथ बना दिया। फिर ये सर हम लेके आए थे, शॉप से लेके आए थे। ये स्क्रैप बुक से ये पेज का ही है। ये भी सर ये ट्रांसपेरेंट पाइप ये भी लेकर आए थे। ये सारी चीज़ों को एडअप करके मिक्सअप करके बनाया सर। ये ब्लड को कैसे आपने शेप दी है? लाल रंग की कैसे शेप दी है? सर ये वाटर में रेड कलर ऐड करके सर देन इसको बनाया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, काफ़ी अच्छा मॉडल और काफ़ी नॉलेजेबल या कहें कि अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल मॉडल है ये बच्चों का। और ऐसे ही तमाम मॉडल आपको तमाम कतारों के माध्यम से, और एक से एक ज़बरदस्त मॉडल है। और ये क्योंकि ग्रामीण स्तर पर ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और एक और बच्चे से मैं आपकी रूबरू कराऊंगा जो कि इस स्कूल का, इस विद्यालय का सितारा भी है। मैं चाहूँगा कि वो बच्चा अभी क्योंकि ये हार्ट का मॉडल आपने बनाया बच्चे, यस सर। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? यस सर। क्या नाम है आपका? सर नेहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर +1 मेडिकल क्लास। +1 मेडिकल में। ये आपने किस तरीके से इसको बनाया है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर इसको थर्माकोल सीड से बनाया गया। और क्या किस तरीके से ये प्रोसेस काम करते, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? यस सर। हार्ट सर एक पंपिंग ऑर्गन है जिसके थ्रू हम जो हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाने में हमारी मदद करता है। ये इसके कुछ पार्ट्स है सर। ये हमारा ये राइट वाला, ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट है। इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 4 चैम्बर होते हैं सर। ऊपर वाले को हम ओरिकल बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ओरिकल के कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल्स का साइज़ है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। और जो हमारा ये राइट ओरिकल है, इसकी जो वॉल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की उसमें कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होता है सर। क्योंकि सर इस ज़्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना होता है, इसलिए इसकी वॉल है जो फट ना जाए उसकी प्रोटेक्शन से इसकी वॉल ज़्यादा मोटी होती है। और फिर यहाँ पे सर ये हमारी ये इन्फीरियर वेना कैवा है सर। ये सुपीरियर वेना कैवा है। इन्फीरियर वेना कैवा जो हमारी बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन्स हैं उनमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक पहुँचाती है। और ये सुपीरियर वेना कैवा जो हमारी बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन है उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको हार्ट तक लेके आती है। और फिर जो ये ओरिकल्स है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी बॉडी में और लंग्स के पास ब्लड जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड होके सर दोबारा हार्ट में आएगा और फिर बॉडी में जाएगी। साइंस के टीचर कौन है आपके यहाँ पे? सर सतीश सर और जितेंद्र सर। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं वो? अच्छे पढ़ाते हैं। धोनी का रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है हमें। कितने टाइम में तैयार किया आपने इसको? सर 15 डेज। 15 दिनों की मेहनत है आपकी ये, ठीक है। एक और बच्चे से रूबरू कराने वाले हैं हम आपको जो इस विद्यालय का सितारा है। एक बार उठिए बच्चे, क्या नाम है आपका? सर चेतना। तो चेतना की CBSE बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट पे 4th पोजीशन थी और HBSE बोर्ड में कहें तो 1st पोजीशन थी। तो VIP स्कूल का एक चमकता सितारा हमारे सामने। बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज विद्यालय में किस पर्पज़ के नाते आप आए हो?
सर मेडल डिस्ट्रीब्यूशन थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी उस हिसाब से, और साइंस एग्जीबिशंस में सर ने इनवाइट किया था। एजुकेशन में पूरा रोल विद्यालय ने निभाया है आपकी। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी सर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं। कैसे, घर पे या कैसे? बैच ले रखा है सर ऑनलाइन PW का। घर पे हो जाती है? सर स्कूल का सपोर्ट कैसा रहता है, इतना मैं जानना चाहता हूँ। स्कूल का सर, हमारे स्कूल का हमें फुल सपोर्ट्स था, और टीचर्स का भी। हमें कभी भी कोई ट्यूशन्स या एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे मतलब 6 बजे तक सर क्लासेस होती थी। वैसे तो स्कूल टाइमिंग थी 3 बजे तक। उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी बच्चों के डाउट होते थे वो क्लियर्स करवाते थे। मतलब हमें स्कूल का फुल सपोर्ट था सर। तो आज दोबारा से विद्यालय में आके वो मोमेंट आपके रिवाइव हुए हैं? यस सर, बहुत मिस करते हैं हम अपनी स्कूल लाइफ को। बहुत अच्छा था सर। हमारी स्पोर्ट्स मीट्स भी होती थी सर, और डिसिप्लिन भी सर बहुत अच्छा था, लैंग्वेज हर चीज़ में सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। बच्चे क्या बनना चाहती हैं आप? सर अभी तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो IIT में एडमिशन हो जाए तो इंजीनियर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से बच्चे आपको। तो तमाम ये एग्जीबिशन का दौर आप देख ही रहे थे, और इस दौर में हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है वो इसके पैरेलल में बिल्कुल चल रहा है, और जिन बच्चों ने गेम्स के माध्यम से जो अचीवमेंट प्राप्त की है उनको सम्मान भी किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो स्कूल के MD हैं और साथ में प्रिंसिपल हैं, क्या कुछ इस मौके पर उनका कहना है, देखिए। आज हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन और जो स्पोर्ट्स मीट जो हुई थी दिसंबर में, उसके अवार्ड सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि स्पोर्ट्स मीट्स के अंदर लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और 580 टोटल मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है आज। और साइंस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के सभी बच्चों ने प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने जो साइंस की चीज़ें, SST की चीज़ें, मैथमेटिक्स की चीज़ें जो पूरी साल जो क्लासेस के अंदर पढ़ी है या टीचर्स ने जो पढ़ाया है, उन सभी चीज़ों को है ना एक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करके उसको एक प्रैक्टिकल तौर पे बताने की कोशिश करी है, और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, और सोसाइटी में है ना ये कैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हैं, कोई टेक्नोलॉजी में कैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हैं, और इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और क्या क्या इनके एप्लीकेशन हैं। ये सब बच्चे है ना बड़ी बेवकूफ़ी से इन चीज़ों को जानते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है इस एग्जीबिशन के जरिए समाज को? इस एग्जीबिशन से हमारे स्कूल की यही सोच है कि बच्चों को सिर्फ रट्टाफिकेशन के हिसाब से पढ़ाने से कोई फ़ायदा बच्चों का होने वाला नहीं है। अगर बच्चों को हम स्किल में नहीं लेके आए, बच्चों को है ना हम अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं लेके आए, तो बच्चे कभी भी कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन की पढ़ाई का द एंड हो गया है लगभग। कंपटीशन में अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो बच्चों को है ना नॉलेज बेस, स्किल बेस प्रोग्राम के अंदर है ना आगे आना ही पड़ेगा, और अच्छी तरह से कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके बच्चे कंपटीशन में अच्छे अच्छे रैंक निकाल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सेशन की शुरुआत होने वाली है, कई अभिभावक साथ में हैं स्कूल के, उनके नाम आपका संदेश। मैं सभी अभिभावक गण को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपनी सोसाइटी के बच्चे हैं, एक बार अपने बच्चों को है ना स्कूल में लेके ज़रूर विजिट करें। एक बार है ना मार्केट का एनालिसिस ज़रूर करें कि किस स्कूल के बच्चे, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे, उनके संस्कार कैसे हैं, बोलने में कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है। ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। एक बार हमारे स्कूल में आए, बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, फैसिलिटी एक बार देखें कि क्या क्या फैसिलिटी इसके अंदर है, और तब जाके बच्चों का एडमिशन करवाएं, ताकि आपके बच्चे है ना बढ़ चढ़कर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, अच्छे संस्कार उनको मिले, अच्छा एजुकेशन और सुरक्षित एक माहौल मिले, और तब जाके बच्चों को सफलता मिलती है। मेरा नाम वेद प्रकाश काद्यान, MD VIP स्कूल जखोली। आज किस तरह का जो आयोजन है विद्यालय में? आज विद्यालय में आयोजन हमारे साइंस एग्जीबिशन और विद्यालय के इंटर हाउस जो गेम हुए थे, मेडल सेरेमनी, उसका प्रोग्राम रखा गया है। क्या संदेश देने की कोशिश है अभिभावकों को? मेरा संदेश अभिभावकों को यही देना है कि आपके बच्चों को प्रैक्टिकल बनाएं। जो बच्चा आजकल दुनिया में प्रैक्टिकल बातें जानता है, वही बच्चा आगे कंपटीशन में आगे रहता है और कामयाब होता है। काफ़ी संख्या में अभिभावक भी आए हैं गाँव में, गाँव से अभिभावक आए हैं,
बच्चों के मॉडल्स देख रहे हैं, ये एक नया कल्चर शुरू किया आपने। ये नया कल्चर हमारा हर साल वर्ष होता है, हमारे बच्चों का ऐसे ही हर वर्ष कराते हैं हम, ताकि हमारे बच्चे कंपटीशन में किसी भी स्कूल से पीछे ना रहे। हवा सिंह जखोली से। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे? 7वीं में पढ़ता है अपना बच्चा। क्या कैसा रिस्पॉन्स? वो बहुत ही बढ़िया पढ़ता है, सर्वगुण विकास है, 100% नंबर लेता है और इतना उत्साहित है कि वो अगली क्लासों के बारे में भी सोचता है। और एक खुशी की बात और है भी, अभी स्कूल में वैदिक मैथ का शुरुआत की गई है, जिससे हमारे बच्चे और भी उत्साहित हैं, जिससे वो मैथ में बड़ी रुचि लेते हैं। संदीप है भाई, जखोली से। जखोली से ही हो? हाँ भाई। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे आप? 5th में, 1st में और KG में। अच्छा, अभी लगाए थे? ना स्टार्टिंग से यही है। स्टार्टिंग से ही? हाँ। क्या कुछ फीडबैक है? बढ़िया भाई, 1 नंबर है अपना। राजन एरिया का मैंने बेस्ट स्कूल में है, स्टाफ भी सारा जान पहचान का ही है, सभी अच्छा है कुल मिला के। दलबीर सिंह। कौन कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आप? एक 8th क्लास, एक 3rd क्लास। रिस्पॉन्स है स्कूल का? बढ़िया सर, अच्छा है। क्या मतलब टाइम टू टाइम वो होमवर्क वगैरह सब कुछ, कोई शिकायत आपके स्कूल से या फिर? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया है।